बारे में, ठीक है। तो देखिए, हम आपको पहला जो वीडियो डाले हैं उसमें आपको बहुत सारी जानकारी के बारे में बताया गया है, फुल फॉर्म के बारे में बताया गया है कि जैसे कि अगर डॉक्टर पर्ची पे कुछ शॉर्टकट में लिखते हैं तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इतनी बारे में बताया गया था। तो इस वीडियो में भी मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपको पूरी अच्छी तरीके से और भी फुल फॉर्म के बारे में पता चले, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई पर्ची को, ठीक है। तो चलिए, अब एक बात यहाँ पे और ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ पे 23 लिखा है ऊपर। 23 क्यों लिखा है? क्योंकि जो मेरा अगला पहला जो वीडियो है उसमें 22 फुल फॉर्म के बारे में आपको बता दिया गया था, इसलिए यहाँ पे 23 लिखा गया है। अब यहाँ पे समझिए कि RTX का मतलब क्या होता है। अगर जैसे आपकी पर्ची पर शॉर्टकट में RTX लिखा रहता है तो RTX का मतलब क्या होता है? RTX का मतलब होता है रेडियोथेरेपी। देखिए, जो RTX है और यहाँ पे जो CTX है, दोनों का काम एक ही प्रयोग में लाया जाता है। जैसे RTX का मतलब होता है रेडियोथेरेपी और CTX का मतलब होता है कीमोथेरेपी। तो ये कब दिया जाता है? रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी कब दिया जाता है? जैसे किसी पेशेंट को अगर कैंसर हो जाता है और कैंसर होने के बाद जो उसका इलाज होता है, रेडियोथेरेपी दिया जाता है। जो उसका इलाज करने की प्रक्रिया होती है उसमें क्या है, रेडियोथेरेपी दिया जाता है या कीमोथेरेपी दिया जाता है। इतनी बातें आपको कंफर्म हो गई। चलिए, अब देखते हैं IX का मतलब क्या होता है। अगर शॉर्टकट में पर्ची पे IX लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब होता है डॉक्टर के द्वारा सलाह देना। ऐसी कोई जानकारी जिसको डॉक्टर आपको बताना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सलाह दे सकते हैं डॉक्टर, तो IX लिख कर देंगे। इतनी बातें आपको ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि CX का मतलब क्या होता है। शॉर्टकट में अगर CX लिखा होता है तो CX का मतलब क्या होता है? CX का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन मतलब मरीज को क्या दिक्कत है, ठीक है, मरीज को क्या दिक्कत है, उसको मतलब कि बुखार है, क्या है, उसको मतलब जो भी दिक्कत है उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद से उस मेडिसिन के बारे में लिखेंगे कि ये दिक्कत है तो उसके हिसाब से कौन सा मेडिसिन का यूज़ करना है, कौन सा इंजेक्शन का यूज़ करना है, इस तरीके से। तो आप समझ गए ना CX का मतलब क्या होता है? मतलब कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि हमें मरीज को क्या दिक्कत है। इतनी बातें आपको कंफर्म आ गई समझ में। अब समझिए कि BX का मतलब क्या होता है। BX का मतलब होता है बायोप्सी। जैसे कि क्या है कि अगर किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है और किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है और उसके बाद से उस कैंसर मान लीजिए जिस ऑर्गन में हुआ है या फिर वहाँ की जो कोशिका होगा, जो ऊतक वहाँ का होगा, वहाँ से उसकी जांच करना, ठीक है। माइक्रोस्कोप से डॉक्टर देखते हैं और उसकी जांच करते हैं कैंसर की, तो उसी को कहा जाता है बायोप्सी, ठीक है। समझ गए? यहाँ पे बायोप्सी करते समय, बायोप्सी कब किया जाता है? जब बायोप्सी करते समय वो तो समझ लीजिएगा BX उसी टाइम लिखा जाता है अगर कैंसर की जांच हो रही है तो उसी को बायोप्सी कहा जाता है। तो इतनी बातें आपको कंफर्म आ गई समझ में। चलिए, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कुछ हॉस्पिटल संबंधित शॉर्टकट के बारे में जो हमारे लिए उपयोगी था, जो हमारे पर्ची पे लिखा होता है। लेकिन अब उसके बारे में हम बात करेंगे जैसे हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के बारे में। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के बारे में भी जानना अति आवश्यक है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए जैसे ICU होता है तो ICU में पेशेंट को कब रखा जाता है, किस कंडीशन में रखा जाता है ICU में? तो ICU का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए इंटेंसिव केयर यूनिट। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर पेशेंट ज़्यादा ही उसका क्रिटिकल कंडीशन है तो उस सिचुएशन में क्या है कि पेशेंट को ICU में रखा जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको कंफर्म आ गई समझ में ICU डिपार्टमेंट के बारे में। चलिए, अब यहाँ पे समझिए कि SICU का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो SICU का मतलब होता है सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि MICU का मतलब क्या होता है। MICU का मतलब होता है मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। अब होता है NICU। NICU का मतलब क्या होता है? NICU का मतलब होता है न्यू बॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट। न्यू बॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि कोई न्यू बॉर्न बेबी जो है वो बर्थ किया है और बर्थ करने के बाद क्या है कि 24 घंटे के अंदर जिस डिपार्टमेंट में रखा जाता है उसी को कहा जाता है न्यू बॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि बच्चा वहाँ पे कितने दिन रहेगा। जैसे बच्चे की क्या है कि स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बच्चा पूरी तरीके से फिट है, सही है, तो क्या है कि उसको जल्दी आ जाएगा बाहर। की प्रॉब्लम है वहाँ पर, तो प्रॉब्लम अगर होगा तो उस बच्चे को क्या है कि 1-2 दिन तक रखा जा सकता है या फिर ज़्यादा अगर
वहाँ पे जो सिचुएशन है थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़कर है, तो उस कंडीशन में क्या है, बच्चे को कुछ ज़्यादा दिन तक ही रखा जा सकता है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है न्यू बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट। अब यहाँ पे समझिए कि ओटी का मतलब क्या होता है। ओटी का मतलब ये होता है ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में ऑपरेशन होता है उसी को ऑपरेशन थिएटर कहा जाता है। ठीक है, अब समझिए कि ओपीडी का मतलब क्या होता है। ओपीडी का मतलब होता है आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब है जैसे कि वो वैसा डिपार्टमेंट जहां अगर कोई ऐसा पेशेंट गया है जहां उसका जो प्रॉब्लम है ज़्यादा मतलब गंभीर नहीं है, वहाँ पे गया है, जाकर दिखाया है डॉक्टर साहब को और दिखा करके नॉर्मल घर आ गया है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। तो आप समझ गए कि ओपीडी का मतलब क्या होता है, जो डिपार्टमेंट ओपीडी होता है उसका मतलब क्या है, वहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे समझिए कि आईपीडी का मतलब क्या होता है। आईपीडी का मतलब होता है इंटरनल केयर यूनिट। मतलब यहाँ पे ये है कि जिस पेशेंट को मान लीजिए कि वहाँ पे भर्ती किया जाता है, ठीक है, तो पेशेंट को अगर वहाँ पे भर्ती किया जाता है ना, तो उसी डिपार्टमेंट को कहा जाता है इंटरनल केयर यूनिट। ठीक है, वहाँ पे भर्ती किया जाता है, उसको इंटरनल केयर यूनिट कहा जाता है जिस पेशेंट को। अब यहाँ पे समझिए कि सीसीयू का मतलब क्या होता है। सीसीयू का मतलब होता है क्रिटिकल केयर यूनिट। मतलब कि ये है कि अगर पेशेंट को ज़्यादा ही गंभीर समस्या हो गई है, ठीक है, ज़्यादा गंभीर समस्या हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या है, सीसीयू में रखा जाता है, मतलब क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा जाता है। अब सीसीयू का मतलब समझ गए यहाँ पर। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर अगर शॉर्टकट में पर्ची में कुछ लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, आप ये आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि थोड़ा हमारा जो मनोबल है थोड़ा बढ़ता है आगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहे तो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक पे मिलेंगे।